चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देख लेंगे यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट आपका 4.3। ठीक है, देखो उसे करने से पहले बहुत सारे जो टर्म है यहाँ पर मैंने लिखे हैं, पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, देखो वन बाय वन समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि फेस वैल्यू किसे कहेंगे, मार्केट वैल्यू आपका होता क्या है, प्रीमियम रहा तो क्या होगा, पर रहा तो क्या होगा, डिस्काउंट रहा तो क्या होगा, डिवाइडेड किसे कहते हैं, डिवाइडेड परसेंटेज किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, सम इन्वेस्टेड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर क्या होता है। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पर पता है सारे के सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। देखो जैसे एग्जांपल मान लो कोई अगर आपके यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, वो अपना शेयर बेचना चाहती है। ठीक है, अपना शेयर मार्केट में उतारी बेचने के लिए। ठीक है, अब जब वो शेयर मार्केट में जब उतारेगी बेचने के लिए वहां पर, तो उनको एक शेयर का वैल्यू क्या करना पड़ता है, उन्हें फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट पे उस शेयर की वैल्यू वहां पर लिखी होती है, फिक्स वैल्यू कि ये इतनी वैल्यू की होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट में वैल्यू जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं रियल वैल्यू। क्या कहते हैं, रियल वैल्यू। वो जो शेयर होता है उस शेयर का क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका रियल वैल्यू। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जैसे मान लो 100 रुपीज़ कोई शेयर है हमने उतारा वहाँ पर, उसका प्राइस कितना 100 रुपीज़, सर्टिफिकेट पे लिखा कितना उसका 100 रुपीज़, तो रियल वैल्यू कितना हो जाएगा 100, फेस वैल्यू भी कितना हो जाएगा 100। अब जब ये शेयर मार्केट में उतरेगा, मार्केट में उतरने के बाद फ्लक्चुएट होगा। जैसे मान लो हाई जा रहा है या तो लो जा रहा है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 150 पहुँच गया, या तो 140 पहुँच गया, या तो 100, या तो मान लो कि 50 पहुँच गया। ठीक है, हाई गया तो 150 और लो गया तो 50 पहुँच गया। अब मार्केट में उतरने के बाद जो उसका वैल्यू चेंज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। शेयर का मार्केट में कितना वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। हाई गया तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 150, लो गया तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 50। मार्केट में उतरने के बाद अगर रेट अगर सेम ही होता है, मीन्स जो वैल्यू अगर वो सेम ही रहेगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू। क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू लिखा है, हाई लिखा है, एक लो लिखा है और एक सेम लिखा है। अगर शेयर का प्राइस अगर बढ़ के मार्केट वैल्यू में अगर बढ़ जाता है, बढ़ के अगर 150 हो गया तो शेयर क्या है, प्रीमियम है। क्या है, प्रीमियम, एट प्रीमियम। शेयर अगर गिर के क्या हो गया 50 हो गया तो शेयर हमें कैसे मिलेगा, आपको डिस्काउंट। क्या मिलेगा, आपका डिस्काउंट में। फेस वैल्यू से अगर कम रहा तो डिस्काउंट, फेस वैल्यू से ज़्यादा रहा तो आपका प्रीमियम। अगर दोनों सेम रहेंगे, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों, ये आपका क्या है, मार्केट वैल्यू, ये भी आपका मार्केट वैल्यू, ये भी आपका मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू अगर दोनों सेम रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम, एट पर। क्या बोलेंगे हम इसे, एट पर। ठीक है, फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा रहा तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम रहा तो डिस्काउंट। दोनों भी अगर सेम रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पर। क्या बोलेंगे हम इसे, पर। तो ठीक है, एफ मतलब एफ मतलब फेस वैल्यू, एम वी मतलब मार्केट वैल्यू, प्रीमियम मतलब ज़्यादा, डिस्काउंट मतलब कम, पर मतलब दोनों भी क्या होंगे आपके, सेम। क्या होंगे आपके, सेम। अब देख लो डिवाइडेंड क्या होता है और आपका डिवाइडेंड परसेंटेज क्या होता है, ये देख लो दोनों। जैसे एग्जांपल मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए। ठीक है, मान लो एनुअली, मान लो अगर वो जो भी आपका कंपनी उसको क्या, वो किस में जा रहा है, आपका प्रॉफिट में। किस में जा रहा है, आपका प्रॉफिट में। जो भी कंपनी के आपने अगर शेयर खरीदे वो अगर प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में जाने के बाद वो एनुअली कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर क्या करता है, पैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट है कुछ ना कुछ रुपीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। जो पैसे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, आपको जो भी मनी आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड। क्या कहते हैं हम यहाँ पर, डिवाइडेड। और डिवाइडेड आपका क्या होता है, वो परसेंट के फॉर्म में होता है। क्या होता है, परसेंट के फॉर्म में। ठीक है, वैल्यू नहीं देता, वो देता है डिवाइडेड परसेंटेज। बोलेगा कि जो हमने प्रॉफिट कमाया उसका आप यहाँ पर 5% आप यहाँ पर रख लो। क्या कर लो, 5% आप यहाँ पर रख लो। समझ रहे, और जो 5% आपको मिलेगा वो 5% मार्केट वैल्यू पे ना मिलके मिलता है आपके फेस वैल्यू पे। किस पे मिलता है, आपके फेस वैल्यू पे। जैसे मान लो कि फेस वैल्यू था 100 रुपया और मार्केट वैल्यू था आपका 500 रुपीज़। कितना था, 500 रुपीज़। आपके पास उस कंपनी के एक ही शेयर है, वैसे मान के चलते। ठीक है, और कंपनी प्रॉफिट में आने के बाद आपको डिविडेंड देना चाह रही है। ठीक है, और डिविडेंड का उन्होंने रेट रखा है, कितना रखा है आपने, 10%। कितना रखा उन्होंने, 10%। इतना परसेंट आपको डिविडेंड देगी। तो डिवाइडेंड उनको मार्केट वैल्यू पे ना देके वो किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे। किस पे देते हैं आपको, फेस वैल्यू पे। जैसे मान लो फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। लेकिन उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है, देखो 500 रुपया। कितना है, 500 रुपया। अगर तुम एमवी का मार्केट वैल्यू से अगर तुम यहाँ पर निकालते परसेंटेज, तो देखो कितना आता, 500 का 10% कितना आता, 50 रुपया। कितना आता, 50 रुपया। आप बोलते कि हमको डिवाइडेंड तो 50 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन डिवाइडेंड मिलता किस पे आपको, फेस वैल्यू पे मिलता है। किस पे मिलता है आपको, फेस वैल्यू पे। तो डिवाइडेंड परसेंट रहा तो अगर डिवाइडेंड निकालना है तो सिर्फ पर किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू पे। किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू पे। ठीक है, देखो
तो डिवाइडेड हो गया और डिवाइडेड परसेंटेज हो गया। देखो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जरा ये देखो रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका फॉर्मूला देख लो डायरेक्ट। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, डिवाइडेड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा आपका 100, डिवाइडेड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। रेट ऑफ रिटर्न ये होता है, जैसे कंपनी ने अगर आपको प्रोवाइड किया डिविडेंड कितना 10%, कितना 10%, डिविडेंड उन्होंने कितना दिया 10%, एक्चुअली में वो 10% होता है क्या, बिल्कुल नहीं। वो तो देते हैं 10% किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे, किस पे, फेस वैल्यू पे। जैसे अगर मान लो मेरा मार्केट वैल्यू मेरा अगर फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा, मेरा शेयर जो प्रीमियम में है, ठीक है, तो वो 10% असली में वो 10% मिलेगा ही नहीं मुझे, उससे कम मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है, मार्केट वैल्यू अगर जैसे मान लो 1000 रुपीज़ है, 10% इसका कितना होगा आपका 10 रुपीज़, और 1000 का 10% कितना होगा 100 रुपीज़। वो बोलने के लिए बोल रहे हैं कि डिवाइडेड कितना दे रहे हैं 10%, तो लेकिन मार्केट वैल्यू कितना है आपका, उस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 1000 रुपीज़, लेकिन फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज़, तो आपको मिलेगा 10 रुपीज़ ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपका 10 रुपीज़। मिलना कितना चाहिए था, आप बोलेंगे कि 1000 रुपीज़ का 100 रुपीज़ मिलना चाहिए था, क्या मिलेगा 10% कितना होगा 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा आपका 10, ठीक है। अब देखेंगे वो तो बता रहे हैं कि 10%, एक्चुअल में कितना परसेंट मिला हमको, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिटर्न। जरा देखो वो बोल रहे हैं कि 10%, लेकिन एक्चुअली हमें कितना परसेंट मिला उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। जैसे देखो एग्जांपल यहीं का मान लेते हैं, उन्होंने बोला कि कितना दिया 10% दिया, कितना दिया 10%, और 10% का कितना हो रहा था आपका 10 रुपीज़, कितना हो रहा था 10 रुपीज़, तो डिवाइडेड कितना मिलेगा 10, तो 10 डाल दो। लेकिन उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है 1000 रुपीज़, तो नीचे आ जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100, 1 1 1 1 1 1, तो कितना आंसर आया 1 हो गया, यहाँ हो गया परसेंट। लो वो बोल रहे थे कि डिविडेंड कितना परसेंट दिया तुमको 10%, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला हमें यहाँ पर 1%, कितना मिला हमें यहाँ पर 1%। तो ये था, तो डिविडेंड किस पे निकलता है आपका फेस वैल्यू पे, और रेट ऑफ रिटर्न किस पे निकलता है आपका मार्केट वैल्यू पे, किस पे निकलता है आपका मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। सम इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है देखो, और नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं वो भी देख लो। जैसे मान लो आपने 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ शेयर के, ठीक है, आपने कितने 50 शेयर खरीद लिए, क्या कर लिए 50 आपने शेयर खरीद लिए। 100 रुपीज़ के अगर आपने 50 शेयर खरीदे तो देखो आपका टोटल सम कितना हो जाएगा आपका सम इन्वेस्टेड। एक खरीदा तो 100 रुपये आता, लेकिन 50 खरीद लिया तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 50, तो देखो कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा आपका 5000। इसका मतलब आपने 5000 जो सम था, जो आपका पैसा था, आपने क्या किया उसमें इन्वेस्ट किया, क्या किया आपने उस कंपनी में क्या कर लिया, आपने इन्वेस्ट कर लिया। तो ये हो गया सम इन्वेस्टेड, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर, क्या हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर। जैसे मान लो ये मार्केट वैल्यू, क्या आपका मार्केट वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू पे आप खरीद ही नहीं सकते, मार्केट वैल्यू भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर वो इक्वल हुआ एट पर हुआ तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सम इन्वेस्टेड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे के सारे टर्म आपको आई होप आपको समझ गए होंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे के सारे समझ जाएंगे, ठीक है। इसे करते रेस हम बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो कुछ फॉर्मूले पहले तो ये देख लो कि ये होता है क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सम इन्वेस्टेड आपका क्या होता है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है और क्या आप कितने शेयर खरीद रहे हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज डिवाइडेड आपको यहाँ पर गिवन होगा, कंपनी कितना प्रोवाइड करेगी, वो हमेशा किस पे निकालेंगे फेस वैल्यू पे, किस पे निकालेंगे फेस वैल्यू पे। देखो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का दो फॉर्मूले में, ठीक है। आप क्या कर लो डिवाइडेंड निकाल लो, एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है और उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर लो तो भी आपका आ जाएगा, या तो टोटल डिविडेंड निकालो आपके कितने शेयर है और आपने कितना सम इन्वेस्ट किया तो वो उसका उससे डिवाइड कर लो तो भी आपका वहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आ जाएगा। अब देखो शेयर अगर प्रीमियम हुआ तो मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन होगा फेस वैल्यू से, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा ही होगा तभी तो प्रीमियम होगा। डिस्काउंट होगा तो मतलब मार्केट वैल्यू उसका कम होगा, फेस वैल्यू से उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा कम। अब पर रहा तो दोनों भी क्या रहेंगे इक्वल, क्या रहेंगे दोनों भी इक्वल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपने लिख के रख लेना, ठीक है ना। तो इसे करते रेस बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट की तरफ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर फेस वैल्यू है, यहाँ पर शेयर ऐड और यहाँ पर क्या है आपका मार्केट वैल्यू, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या है, फेस वैल्यू कितना दिया आपको 100 और शेयर ऐड बोला है पर, ठीक है। अगर पर आता तो इसका मतलब क्या है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों भी क्या होते हैं आपके सेम,
फेस वैल्यू 100, तो मार्केट वैल्यू में कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखो शेयर ऐड क्या दिया आपका प्रीमियम, इसका मतलब क्या, देखो जो भी आपका फेस वैल्यू था शेयर कितने से बढ़ गया, 500 रुपये से बढ़ गया, प्रीमियम मीन्स आपका बढ़ जाना, ठीक है। 500 से बढ़ने के बाद कितना हो गया 575, बढ़ने के बाद अगर 575 हो गया तो पहले कितना था, सिंपल 75 रुपीज़ ही तो होगा। 500 से बढ़ गया ना, बढ़ने के बाद कितना हो गया, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 575, तो पहले कितना हो जाएगा 75। सिंपल क्या करना, अगर प्रीमियम रहा तो मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस कर देना, फेस वैल्यू, क्या माइनस कर देना, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस कर देना, फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू कितना है 5। अब देखो शेयर का प्राइस क्या हो गया डाउन, क्या हो गया कम हो गया, तो शेयर का प्राइस कम हो गया मतलब क्या हो गया डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट कितने का, 10 में से 5 का तो कितना जो 5, डिस्काउंट कितना रुपीज़ का मिला 5 का, तो लिखेंगे डिस्काउंट ₹5, कितना हो जाएगा ₹5। तो प्रीमियम मीन्स बढ़ जाना और डिस्काउंट मीन्स क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, करते ही रेस बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड की तरफ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 2 क्या गिवन है आपका, या तो मैंने डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो अमूल ने परचेज किया, नंबर ऑफ शेयर कितना 50, फेस वैल्यू था उसका 100, मार्केट में उस शेयर का वैल्यू कितना था 80 रुपीज़, डिविडेंड कितना दे रहा है देखो कंपनी 20%, तो हमें बताना रेट ऑफ रिटर्न, क्या बताना हमें रेट ऑफ रिटर्न। देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो देख लो कि कितना उसने सम इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, पहले तो ये देख लो, तो निकालेंगे हम सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर कितने का है और उसने कितने शेयर खरीदे, एक शेयर कितने का है 80 रुपीज़, कितने खरीदे 50 शेयर, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40 0 0 0 0 लो, मीन्स उसने 4000 के क्या कर दे शेयर कर दे, क्या कर दे शेयर कर दे। अब देखो डिविडेंड कितना दिया 20%, कितना दिया 20%, उसने कितने शेयर खरीदे 50 शेयर, कितने खरीदे 50 शेयर, हम क्या करेंगे डिविडेंड निकालेंगे एक शेयर के ऊपर, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो लिखेंगे डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाए, देखो डिविडेंड किस पे निकलता है याद रखना, ठीक है। डिविडेंड निकलता है हमेशा किस पे निकलता है फेस वैल्यू पे, किस पे निकलता है फेस वैल्यू पे, तो 20% है तो लिखेंगे 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो 20 ये हो जाएगा 100 इंटू फेस वैल्यू कितना है आपका 100, तो लो 100, तो ये 100 कट कितना आ गया आपका 20 रुपीज़, कितना आ गया 20 रुपीज़। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है 20 रुपीज़, तो टोटल डिविडेंड निकाल लो, ठीक है। डिविडेंड ऑन कितना शेयर था 50 शेयर ना, 50 शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 20 रुपये, तो 50 पे कितना मिलेगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 1 2 1 2, तो कितना मिलेगा देखो ₹1000, एक शेयर पे उसको डिविडेंड मिलने वाला है 20 रुपया, तो 50 पे कितना मिलेगा 1000, क्या मिलेगा 1000, बस डिविडेंड आ गया। अब एक काम कर लो, हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो। देखो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न होता है आपका डिविडेंड, कितना डिविडेंड जितने शेयर होंगे उस सारा का सारा शेयर का डिविडेंड, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सम इन्वेस्टेड, क्या हो जाएगा आपका सम इन्वेस्टेड इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका 100। डिविडेंड देखो कितना है आपका सारे शेयर पर डिविडेंड कितना है 1000 रुपीज़, कितना देखो उसने कितना सम इन्वेस्ट किया था, उसने इन्वेस्ट किया था 4000 इनटू क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, तो ये 0 से 0 कट, 4 1 4 25 तो आंसर कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला उसे 25%, किसे अमूल को, किसे अमूल को, ठीक है। देखो डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया 20%, लेकिन मिला कितना उसे 25% की, रीज़न ये है कि फेस वैल्यू 100 था, उसने मार्केट वैल्यू 80 पे खरीदा था, इसीलिए ये मिला, ठीक है। अब देखो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दूसरा भी देखो
हमने यहाँ पर लिखा है डिवाइडेड ऑन 50 शेयर, 1000 लिखा है ना आपने, तो डिवाइडेड ऑन 50 शेयर। अगर आप एक का लिखते तो भी हो जाता। देखो एक शेयर पे देखो कितना डिवाइडेड है, एक शेयर पे डिवाइडेड कितना है 20 रुपीज़। एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या था 80 रुपीज़। अब मल्टीप्लाई 100 कर लो, जीरो कर 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 25 धर लो, 25% ही है यहाँ पर भी 25%। ठीक है, बस इन दोनों को क्या क्या यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो, मैंने दोनों फॉर्मूले लिख के दिखा दिए। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 3 का गिवन है आपका, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ठीक है, 3 कंपनी का वो शेयर क्या कर रहा है आपका परचेस कर रहा है, 200 शेयर, 45 शेयर, 1 शेयर। एक का दिया आपका फेस वैल्यू 2 और प्रीमियम दिया आपका 18 और मार्केट वैल्यू दिया 500 और मार्केट वैल्यू दिया 10,514। ठीक है, देखो 3 कंपनी के शेयर वो क्या कर रहा है परचेस कर रहा है, तो तीनों का निकालना है सम इन्वेस्टेड। हम लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे हम यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीनों का सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कंपनी का देख लो। देखो फर्स्ट कंपनी के कितने शेयर आपके 200 शेयर है, फेस वैल्यू कितना है 2 और प्रीमियम कितना है 18। तो बताओ मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, शेयर का प्राइस था 2, फेस वैल्यू कितना था 2 और शेयर का प्राइस कितने से बढ़ गया 18 से बढ़ गया, तो 2 + 18 कितना हो जाएगा आपका 20 रुपीज़। कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। हमें निकालना है सम इन्वेस्टेड, निकाल लो यहाँ पर सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर ना, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे 20 इंटू 200। देखो कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 4 1 2 3 1 2 3, लो इतना आ गया। मीन्स एक कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया 4000। अब जरा बी कंपनी लिख लो, यहाँ से मान लो। ठीक है, लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, क्या आएगा देखो कितने शेयर, देखो 45 शेयर, तो लिख लो 45 शेयर इनटू मार्केट वैल्यू कितना है 500, तो 500 से मल्टीप्लाई कर लो 0 0 0 0। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 20 25 मीन्स हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा आपका 225, 22,500 कितना हो गया, 5 4 जा 20, 200 हो गया, 5 5 जा 25, 225 मीन्स 22,500 कंपनी बी में उसने क्या किया इन्वेस्ट किया। अब सी में देख लो, सी का तो टेंशन नहीं है। देखो एक ही शेयर और मार्केट वाले देखो कितना 10,540, तो क्या हो जाएगा आपका सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा 10,540। या डायरेक्ट लिख लो सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी कितना जाएगा इज 1 इंटू 10,540 हो जाएगा आपका 10,540। हमें निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो बस लिख लो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपको। कंपनी ए में देखो कितना इन्वेस्ट किया 4,000, कंपनी बी में 22,500 प्लस 10,540 10,540, बस तीनों को ऐड कर लो 22,000 10,000 32,000 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 36 37 37,040 कितना हो जाएगा 37,040। 22 और 10 हो जाएगा 32 32 4 हो जाएगा आपका 36 36 500 500 1000 37 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो लो मीन्स कंपनी ए कंपनी बी और कंपनी सी तीनों मिला के जोसेफ ने कितना परचेस किया 37,040 रुपीज़ का क्या किया शेयर क्या किया परचेस किया। ठीक है, तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करते ही रेस्ट। ठीक है, देखो बढ़ते क्वेश्चन आपके 3 की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 4 का गिवन है आपका, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। ठीक है, देखो श्रीमती देशपांडे एक परचेज करी है शेयर जिसका फेस वैल्यू कितना है 5 और प्रीमियम कितना है देखो एट प्रीमियम ऑफ ₹20, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000, कि 20,000 में उसको कितने शेयर मिलेंगे। हमें निकालना है, पहले तो निकालना पड़ेगा आपको मार्केट वैल्यू। ठीक है, उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है तो वो निकाल लो। फेस वैल्यू देखो कितना है आपका, फेस वैल्यू दिया है 5, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा
5 प्लस प्रीमियम में शेयर, ठीक है, कितना 20 रुपीज़ में, ठीक है, 20 रुपीज़ हाई है उसका, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 25 रुपीज़, मीन्स मार्केट में वैल्यू कितना आपका 25। हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर, क्या निकालना है हमें नंबर ऑफ शेयर। तो 20,000 रुपीज़ में कितने शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या कर लो, 20,000 को 25 से डिवाइड कर लो, आपको आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। आप ऐसे निकालते ना, सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो सम इन्वेस्टेड है, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर लो तो आपको नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो सेम वही करना है, हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो जो आपने सम इन्वेस्ट किया है उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर लो। ये रहा आपका मार्केट वैल्यू, ये रहा सम इन्वेस्टेड, डिवाइड कर लो, आपको नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, ठीक है, सम इन्वेस्टेड अपॉन हो जाएगा मार्केट वैल्यू, क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। कितना देखो ये 20,000, मार्केट वैल्यू 25, अब बस डिवाइड कर दो, देखो 25, देखो 20,000 को 25 से डिवाइड करो, देखो कितना जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है, 200 इंटू 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 80000 शेयर, कितना हो जाएगा 800 शेयर्स, कितना हो जाएगा 800 शेयर्स। इसका मतलब देखो श्रीपति देखो देशपांडे ने कितना शेयर परचेस किया 800 शेयर, ठीक है। आपने डिवाइड कर लेना 25 8 जा भी 200 होगा और यहाँ का 20 ठीक है, मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है। देखो इसका मतलब देखो श्रीमती देशपांडे ने कितने शेयर वहाँ पर उन्होंने परचेस किए 800 शेयर, कितना किया 800 शेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4, करते इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है आपका, श्री शांतिलाल हैज परचेस 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिटर्न को हम लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिटर्न ROR। देखो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है आपका, डिवाइडेड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू हो जाएगा आपका 100। अगर ROR निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो आपको डिविडेंड पता होना चाहिए और सम कितना आपने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में वो पता होना चाहिए, और इनटू क्या कर लेंगे 100, तो दो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर लो, पहले निकालो आप सम इन्वेस्टेड, देखो कैसे निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मार्केट वैल्यू इनटू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स। सम इन्वेस्टेड मतलब क्या हो गया, जो शेयर आप खरीद रहे हो उसका मार्केट वैल्यू कितना है और आपने कितना खरीदा 150, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो मार्केट वैल्यू कितना है आपका उस शेयर का 120, कितना खरीद रहे हो 150, 0 15 12 देखो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 180, कितना हो गया 180, ठीक है। 18,000 कितना हो गया आपका 18,000। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना, देखो डिवाइडेड, देखो यहाँ पर डिवाइडेड परसेंट कितना दिया है, निकालो डिवाइडेड, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, क्या निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। आप चाहिए तो डिविडेंड ऑन 150 शेयर भी निकाल सकते हो, बस यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड ऑन 150 शेयर, यहाँ पर क्या करेंगे 7% ऑफ फेस वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 से, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हम एक एक निकालते, देखो लिखेंगे 7% ऑफ फेस वैल्यू, 7 एज इट इज परसेंट है तो आपका 100 इंटू फेस वैल्यू कितना आपका 100, ये कट कितना आंसर है आपका 7, मीन्स एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 7 रुपया, कितना मिल रहा है 7 रुपया। तो सोचो 150 पे कितना मिलेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, लिखेंगे डिविडेंड ऑन 150 शेयर, 150 शेयर्स, एक पे कितना मिल रहा है 7 रुपया, अब 150 पे कितना मिलेगा मल्टीप्लाई कर लो, 15 7 जा कितना हो जाएगा देखो 105, 15 7 15 8 120 7 105 0, तो बस डिविडेंड पता चल गया, सम इन्वेस्टेड पता चल गया। अब निकाल लो ROR, देखो क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिटर्न, क्या हो जाएगा देखो डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100
डिविडेंड देखो, डिविडेंड ऑन 150 शेयर कितना है आपका 1050 अपॉन सम कितना इन्वेस्ट किया आपने 18,000 इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक। देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता, देखो ये तो मल्टीप्लाई करके आया ना यहाँ पर, ठीक है। इसको देखो मैं चेंज कैसे करता हूँ, देखो डिविडेंड कितना था आपका, डिविडेंड था देखो ऑन 150 शेयर 1050 है। इसे एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ इसे 7 इंटू 150, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है 7 इंटू 150 अपॉन सम कितना इन्वेस्ट किया आपने, सम इन्वेस्ट किया आपने 18,000 था। आप एक काम करो 120 इंटू 150 लिखो, 120 इंटू 150 इंटू 100 का 100, यहाँ से 150 यहाँ से 150 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 0 यहाँ से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, देखो क्या क्या बचा 7 बचा 5 बचा, 7 मल्टीप्लाई 5 नीचे क्या बच गया 6, 7 5 ज़ा 35 नीचे क्या हो गया 6। अब बस 35 को 6 से डिवाइड कर लो, देखो आंसर कितना आएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखो 6 5 ज़ा 30, 5 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ बचेगा 5/6, क्या बचेगा आपका 5/6। तो ये हो जाएगा आपका ROR इक्वल टू 5 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 8.33, ठीक है 833 रिपीट होगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला 5.8333%, और कंपनी ने कितना दिया था आपका 7%, कितना दिया था आपका 7%। कम क्यों हुआ, क्योंकि देखो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 120, अगर मार्केट वैल्यू अगर आपका कम होता मीन्स फेस वैल्यू से अगर कम होता तो रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलता आपको ज़्यादा, क्या मिलता आपको ज़्यादा, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5, इसे करते इरेज, बढ़ते क्वेश्चन आपके 6 की तरफ, ठीक है। देखो इरेज, देखो क्वेश्चन नंबर तो आपका 6 से गिवन है आपका यहाँ पर, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनी दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी में देखो डिविडेंड कितना दिया है 16%, जबकि मार्केट वैल्यू आपका 80 रुपीज़। कंपनी बी में आपका डिविडेंड दिया 20%, जबकि मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज़, क्या है 120 रुपीज़, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिटेबल है और कौन सा किस में लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो लॉस पता नहीं लेकिन प्रॉफिट कौन सा वो बताना, ठीक। सिंपल, देखो आप डिविडेंड को देख के यहाँ पर बता नहीं सकते हो, यहाँ 16% है यहाँ 20% है, तो आप बोलेंगे ये कंपनी भी आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आप बता नहीं सकते, ठीक है। हम निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न, क्या निकालेंगे हम रेट ऑफ रिटर्न, कि हमको कंपनी ए से कितना रिटर्न हमको मिला और कंपनी बी से हमें यहाँ पर कितना रिटर्न मिला। तो पहले तो वो देख लो, हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो डिविडेंड पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए आपका सम कितना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो एग्जांपल, देखो फेस वैल्यू क्या बोला है सेम, तो एक काम कर लेंगे हम, मान लेंगे दोनों के लिए फेस वैल्यू क्या है सेम, मान लेंगे कोई एक नंबर मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ या तो 1000 कुछ भी मान लो, मैं मानता हूँ 100, ठीक है। लेट फेस वैल्यू इज 100, क्या मान लिया 100, तो कंपनी ए का देख लो, कंपनी ए का डिविडेंड कितना दिया है 16%, तो पहले डिविडेंड निकाल लो, डिविडेंड कितना हो जाएगा 16% ऑफ क्या हो जाएगा फेस वैल्यू 16%, कितना परसेंट का मतलब हो जाएगा 100, फेस वैल्यू कितना है आपका 100, ये कट कितना आंसर आ गया देखो 16, डिविडेंड कितना हो गया 16, मार्केट वैल्यू कितना है 80। आप सम इन्वेस्टेड निकाल, आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो, तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा डिविडेंड अपॉन क्या हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, ये कितना है देखो 16। अब मार्केट वैल्यू तो कितना था आपका, मार्केट वैल्यू था आपका कुछ 80 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 16 वन जा 16 5 80, 5 वन जा 5 20 जा, देखो कितना आंसर आया आपका 20%। तो रिटर्न कितना मिला आपको यहाँ पर 20% रिटर्न मिला यहाँ पर। कंपनी में देखो कितना रिटर्न मिला आपको 20%। एक काम कर लो कंपनी बी का भी निकाल लो, देखो पहले निकाल लो आपका डिविडेंड कंपनी बी, डिविडेंड निकाल लो कितना, देखो डिविडेंड कितना आपका 20%, लिखेंगे 20% ऑफ फेस वैल्यू 20% है तो हो जाएगा आपका 100 इंटू फेस वैल्यू कितना आपका, दोनों के लिए फेस वैल्यू क्या आपका सेम है, यहाँ का 100 यहाँ का 100 कैंसिल, कितना आंसर है आपको देखो 20 रुपीज़, कितना आया 20 रुपीज़। हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, तो निकालो रेट ऑफ रिटर्न, देखो यहाँ निकाल लेते हैं।
रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड अपॉन क्या हो जाएगा आपको मार्केट वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। डिविडेंड देखो कितना है 20, अब मार्केट वैल्यू देखो कितना है आपका 120 इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, तो 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, 100 बचा नीचे 6 बचा, 100 यहाँ पर नीचे 6 यहाँ पर। अब बस डिवाइड कर लो, देखो कितना आंसर आएगा। 100 को 6 से डिवाइड कर दो कितना आंसर आ जाएगा। एक काम कर लो, इसका हाफ हो जाएगा आपका 50, इसका हाफ हो जाएगा आपका 3। अब 50 डिवाइड बाई 3, 16 3 कट्ठे 4 16, 2 बचेगा 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 66%, क्या हो जाएगा 66%। ठीक है, 50 को अगर 3 से डिवाइड किया आपने तो इतने आंसर आने वाला है 16.66%। ठीक है, देखो अब जरा देखो, कंपनी में बी में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न कितना मिला, आपको 16.66%, जबकि डिविडेंड कितना था 20%। कंपनी ए में इन्वेस्ट करने के बाद डिविडेंड कितना था, उन्होंने 16% डिविडेंड दिया, जबकि रिटर्न आपको कितना मिला 20%। रीजन क्यों पता है, रीजन आपका ये है कि देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखो और यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखो, हमने फेस वैल्यू देखो यहाँ पर 100 पकड़ा है। अब फेस वैल्यू से देखो मार्केट वैल्यू अगर कम है तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा ही होगा। फेस वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू क्या है ज़्यादा है तो आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, आपको कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम। तो बताओ कौन से कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, तो लिखिए कंपनी ए वॉज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल, क्या आएगा, कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, हमेशा अगर आपको यहाँ पर बताया कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, आपको बताना है कंपनी ए कंपनी बी, तो आपने सिंपल क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालना है आपने यहाँ पर, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका 4.3 होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।